नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा एक कहानी लेके आता हूँ और इस कहानी आप लोगों के लिए कुछ या तो मोटिवेशनल हो सकती है या कोई जानकारी हो सकती है या कुछ अपना जीवन को एक अच्छा करने के लिए एक रास्ता बताता हूँ। तो दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। समय आ गया है समाज को समृद्ध बनाने का, अखंड भारत की कल्पना को साकार करने का, भारत का पुराना वैभव फिर से स्थापित करने का। समाज में सामाजिक समरसता बहुत जरूरी है। एक दूसरे का हाथ मिलाकर आगे बढ़ना है। मैंने एक पहले कहानी बताई थी जिसमें हमें एक राष्ट्र बनाना है। तो उसके लिए मैंने कुछ बातें बताई थी कि सब लोग मिलके कैसे काम कर सकते हैं, जीवन को कैसे समृद्ध कर सकते हैं। कुछ हमारी आदतें बदलनी होगी, कुछ हमारा वर्किंग अच्छा करना होगा, हमारी मेहनत करनी होगी, तो ही हम एक अच्छा राष्ट्र बना सकते हैं। मैंने संगठन की ऑलरेडी कहानी बताई थी। सब लोग मिलके करना है। संगठन का क्या महत्व होता है, ये थोड़ा बहुत दो कहानी में मैंने बताया था। एक राष्ट्र बनाए और संगठन में शक्ति है। आज मैं बता रहा हूँ हमारा बचत क्यों जरूरी है, क्यों सेविंग जरूरी है। बचत करना इसलिए जरूरी है कि हमारी आने वाली अनिश्चितताओं के लिए हम तैयार रह सकें। जब हम अपनी आय का कुछ हिस्सा बचा लेते हैं ना, तो हमारी आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भविष्य में आने वाले, जैसे घर लेना है, बच्चों की अच्छी पढ़ाई करनी है, या फिर हमारे जो रिटायरमेंट लाइफ है उस टाइम पे हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो उस टाइम पे के लिए हमें बचत करना चाहिए। हमारी सेवानिवृत्ति के समय हमारा शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, हम काम करने की इतनी शक्ति भी नहीं रहती। इसलिए हमारे पास जो अगर बचत होगी तो हम कब कर लेंगे। हमारे बच्चे हमारा ज़रूर ख्याल रखें। बच्चे खुद अपने आने वाले भविष्य के लिए उलझ जाते हैं, तो क्यों न हम अपनी आर्थिक सुरक्षा मजबूत कर लें। बचत करने से हमें मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि हमारे पास भविष्य के लिए ज़रूरी जितना ज़रूर है उतना पर्याप्त साधन है। बचत करने के आज तरीके बता देता हूँ। एक तो हमें बजट बनाना है। पहले तो हमारी जितनी भी आय है उसमें से 20% हमको एक साइड पे रख देना है, और बाकी का जो पैसा है उसको कैसे खर्च करना वो पहले से तैयार कर लें। क्योंकि हम अगर तैयार कर लेंगे ना, तो कोई गलत खर्चा हम नहीं करेंगे। कहीं से रास्ते में कहीं मिल गया, अच्छा लगा, कम सस्ते में मिल गया इसलिए ले लिया, तो ये हमारे पास गिरदी करता है और हमारा खर्चा हो जाता है। एक बार आपने खर्चा कर लिया ना, तो वो पैसा तुम्हारा नहीं रहता, सामने वाला का हो जाता है। जब तक तुम्हारे पास तुम्हारा पैसा है तो तब तक तुम्हारा है। दूसरा, बैंक में निवेश करना। हमारा पैसा बैंक में निवेश करते हैं तो एक तो रिकरिंग अकाउंट खोल लें। रिकरिंग खोलने से हम जितनी भी बचत है वो बाहर रख देंगे। अब बैंक में हमारे पास इंटरेस्ट रेट आता है जनरली 5 से 6%। इसके अलावा दूसरा का निवेश है आप गोल्ड या सिल्वर में। गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो उसका भी ग्रोथ 8 से 9% बढ़ जाता है। इसके अलावा हमारे पास म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड में आप हर महीने जो अमाउंट डालोगे तो उसके अंदर 15 से 18 तक 20% तक आपको रिटर्न मिल जाता है। इसके अलावा शेयर है। अगर शेयर की जानकारी हमारे पास सही है, हम अच्छी तरह कंपनी का जो भी ग्रोथ है उसको चेक करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कंपनी का ग्रोथ कहाँ है। बहुत सारे हजारों कंपनियां हैं जो बहुत अच्छी तरह ग्रोथ करती है, और कुछ कंपनियां ऐसे भी है जो सिर्फ आपका पैसा लेके डूब जाएगी। तो हमें सही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, जो सही बढ़ रहा है। जो गाड़ी चलती है ना उसमें ही बैठेंगे ना, जो नहीं चढ़ी है खड़ी हुई है तो उसके अंदर तो क्यों पैसा डालें। आवश्यकता और इच्छा में अंतर रखिए। जरूरी और गैर जरूरी चीज़ में अंतर जरूर रखना चाहिए। यानी हमारे पास क्या जरूर है उतना ही खर्च कीजिए। गैर जरूरी चीज़ में क्यों लेके रख देने का, बाद में काम लगेगा। इससे अच्छा जिस समय ज़रूरत है उस समय लो, तो आपका कुछ पैसा बच जाएगा। एक कहानी बताता हूँ।
दो दोस्त थे। दोनों ने सोचा कि कुछ इनकम तो करना चाहिए, तो दोनों समुंदर किनारे घूम रहे थे। तो बोला कि हम इधर से जितने भी शंख दिखते हैं ना, जो छिप दिखते हैं, वो सब जमा कर लेते हैं और बाजार में जाके बेच देंगे तो कुछ पैसा आ जाएगा। अभी दोनों ने शुरू किया। उसमें से जो पहला दोस्त था ना, उसको एक बहुत बढ़िया सा बड़ा शंख मिल गया। बाजू में दोस्त था, उसने देखा कि उसको तो बहुत बढ़िया शंख मिल गया, उसको तो उसका अच्छा पैसा आएगा, मैं भी ऐसे ही बड़ा शंख ढूंढता हूँ। वो भी ढूंढना शुरू किया और इसने भी ढूंढना शुरू किया। इसके पास जो बड़ा शंख आ गया था ना, वो और भी जितना भी छोटे बड़े शंख मिलते थे ना, वो जमा करते जाता था। और जो दूसरा दोस्त था, वो जब तक बड़ा शंख नहीं मिले तब तक मैं और ढूंढूंगा नहीं। तो उसने बड़ा शंख ढूंढने की मेहनत की। छोटे छोटे शंख आते थे, वो फेंक देता था या उसके और देखता भी नहीं। सुबह से शाम हो गई। जो दूसरा दोस्त था, जिसके पास ना तो बड़ा शंख मिला ना तो छोटा शंख मिला, और पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। और जो दूसरा वाला था ना, जिसको बड़ा शंख मिला था ना, वो छोटा छोटा शंख लेके भी बहुत सारे उसके पास जमा हो गए। अभी जब भी बाजार में बेचने गया तो बड़ा शंख का तो 1000 रुपया मिल गया, मगर छोटे छोटे शंख का भी उसको 3000 रुपया और मिल गया। तो उसके पास 3 और 4000 हो गया। और दूसरे दोस्त को न तो छोटा शंख मिला न तो बड़ा शंख मिला, उसके पास कुछ भी नहीं मिला। यही हमें जो भी काम मिले वो कर लेना चाहिए, शायद उसके अंदर ही तुमको एक अच्छा काम भी मिल जाए। जो क्रेडिट कार्ड होता है, उसके अंदर हमें रखना जरूरी है, हमें वापरना जरूरी है, मगर जितना जरूर है उतना ही वापरो। और जैसे ही उसका ड्यू होता है, उस टाइम पे उसका पेमेंट्स कर दो। बाकी रखोगे, उसका ड्यू बढ़ जाएगा, उसका खर्चा तुम्हारे पास बढ़ जाएगा, उसकी पेनल्टी लग जाएगी। तो बिल्कुल उसका खर्चा उतना ही करना है जितना आप पेमेंट्स बाद में कर सको। दूसरी बात है, ब्याज दरों की तुलना कीजिए। आपको कभी कभी लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है। लोन लेनी नहीं चाहिए, मगर बहुत ज़रूरत पड़ती है। हमें बिजनेस बढ़ाना है, हमें घर लेना है, हमें कुछ प्रसंग है उसके अंदर एडजस्टमेंट करना है, तो उस टाइम पे हमें लोन लेनी है। तो लोन दर पहले आप चेक कर लीजिए। बहुत सारी संस्था है जो लोन देती है, उसके अंदर आपको कितना कम मिल सके, कितना ज़्यादा मिल सके, वो चेक कर लीजिए। कम से कम ब्याज दर में लोन मिले वो देखिए, और किस तरह उसको पेमेंट भुगतान करना है वो भी चेक कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ है, खरीदी की योजना बनाए। हमारे जब भी प्रसंग आते हैं ना, तो हमें क्या क्या खरीदी करनी है वो हमें पहले से लिस्ट बना देना है। फिर उतना ही खर्च करना है जिसका तुमको ज़रूरत है, जिस चीज़ के लिए आप तैयार हो, तो उतना ही खर्च कीजिए। बजट बना के, मैंने पहले ही भी बताया था कि बजट बना लीजिए, तो उसका भी बजट बनाइए। अगर कोई बड़ा खर्च करना है तो उस टाइम पे उसका बजट बना लीजिए, उसका पूरा खरीदारी का लिस्ट बना दीजिए। उसके बाद उतना ही खरीदी करिए जितनी ज़रूरत है। सेविंग के लिए बताया था, तो लंबे समय तक सेविंग करना है। ऐसे नहीं कि अभी कर लिया, 1 साल के बाद बहुत पैसा बढ़ गया तो हम ले लेना है। जब भी हमारी ज़रूरत है, उस समय पे ही हमें लेना है। यानी ज़रूरत हमें आज इसके लिए ज़रूरत पड़ी और वैसे ही उठा लिया, वैसे नहीं। लंबे समय, यानी आप 35 साल के हो, 40 साल के हो, तो 15 साल के बाद, 10 साल के बाद आपके पास कुछ बड़ी अमाउंट हो जाए, उसके लिए कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करना है, बीच में से कोई भी पैसा नहीं उठाना। तो ये तैयारी करिए, तो आपका पास जब रिटायरमेंट टाइम आएगा ना, तभी बहुत अच्छी अमाउंट बन जाएगी। इस तरह आप बचत बढ़ाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर और खूबसूरत बना सकते और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर एक कहानी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।